हेलो बच्चों, अभी आपको हम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास बताएंगे कि इक्विवेलेंट मास क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विथ और डिस्प्लेस विथ 1.008 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन और 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन एंड 35.5 पार्ट बाय मास ऑफ क्लोरीन। मीन्स एलिमेंट का जो मास या तो ये 1.008 पार्ट से कंबाइन करता है या डिस्प्लेस करता है, या 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से करता है, या 35.5 पार्ट मास ऑफ क्लोरीन से करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मास कहते हैं। अब इक्विवेलेंट मास हम लोग निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट निकालना जानते हैं। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट is equal to atomic mass by valency। एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। तो अगर हम लोग एटॉमिक मास को वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं तो ये हम लोग को इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। दूसरा है, जैसे मान लिया जाए कि आपको सोडियम का निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम। तो सोडियम का ये हो गया एटॉमिक मास 23 और इसका वैलेंसी 1 है, तो ये हो गया 23 सोडियम का इक्विवेलेंट मास। अगर इक्विवेलेंट मास आपको निकालना है मैग्नीशियम का, तो ये हो गया 24 बाई 2, वैलेंसी 2, तो ये हो गया 12। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। दूसरा हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड। एसिड का कैसे निकालेंगे? एसिड का है मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या है? हम लोग जानते हैं बेसिसिटी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड that is known as basicity of the acid। कोई भी एसिड जितना H प्लस आयन देता है उसी को उस एलिमेंट का क्या बोलते हैं? बेसिसिटी बोलते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारा फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड हो गया HCOH। अब ये क्या करता है, HCOO माइनस और H प्लस एक हाइड्रोजन देता है, तो इसका जो बेसिसिटी हो गया, बेसिसिटी 1 हो गया। अगर हमारा H2SO4 है तो H2SO4 क्या करता है, दो हाइड्रोजन देता है, 2H प्लस और SO4 माइनस 2, तो इसका बेसिसिटी कितना हो गया आपको? 2 हो गया। इसको आप लोग लिख डालिए। सबसे पहले इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट को लिखिए। दूसरा हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड, मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी है क्या? तो ये है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ द एसिड, दैट इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ द एसिड। जैसे हमने फॉर्मिक एसिड को लिया, सल्फ्यूरिक एसिड को लिया।
चलते हम लोग आगे बात करते हैं। दूसरा है HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड है, ये है HNO3। HNO3 टूटता है H प्लस और NO3 माइनस। इसका जो बेसिसिटी है A1 हो गया, मीन्स जितना हाइड्रोजन देगा वही उसका बेसिसिटी कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, तीसरा है इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? तो देखिए, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी। अब जैसे मान लिया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एसिडिटी क्या है? तो ये है आपको नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सी आयन फ्रॉम द बेस। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटता है Na प्लस और OH माइनस में। अब यहां इसका जो एसिडिटी है ये क्या है? 1 है। अगर यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये टूटता है Mg+2 एंड 2OH माइनस। तो इसका एसिडिटी है यहां 2 हो गया, क्योंकि 2 हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। अगर AlOH3 है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये टूटता है Al+3 और 3OH माइनस। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सोडियम 1 OH देता है तो 1 एसिडिटी हुआ, अगर हमारा 2 OH देता है तो 2 हो गया, अगर हमारा 3 देता है तो 3 हो गया। आपको ये समझना है। ये हो गया आपको कि कैसे हम लोग बेस का निकालेंगे। एक भी बेस, जैसे मान लिया जाए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय एसिडिटी। तो अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम का 23 हो गया, 16 प्लस 1। अब भाई इसका एसिडिटी 1 हो गया, तो ये हो गया आपको 40। तो ये 40 हो गया सोडियम का इक्विवेलेंट वेट। अगर इसी तरह और भी किसी का आप निकाल सकते हैं, जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निकालना है आपको, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास लिख दीजिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब भाई और 2। अब देखिए, ये हो गया 24 प्लस 16 इंटू 1 इंटू 2 बाई 2। तो ये हो गया 24 प्लस 34 बाई 2। तो ये हो गया आपको 58 बाई 2
ये कट गया, हम 29 आ गया इसका, इसका जो इक्विवेलेंट वेट आ गया 29। तो इस तरह से एसिड और बेस का हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आपको ध्यान में रखना है जितना OH है यही उसका एसिडिटी कहलाता है। अगर 1 है तो 1 होगा, अगर 2 है तो 2 होगा, अगर 3 है तो 3 होगा। अब तो ये हुआ एसिड और बेस का हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। अब हम लोग जानते हैं आयन का कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, molecular mass of ion by positive charge, positive charge, equivalent weight, equivalent weight of oxidizing agent or reducing agent is equal to molecular mass by number of exchange electron, number of exchange electron, इतना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। अब हम लोग जब इतना बात कर लिए तो हम लोग बात करेंगे नॉर्मलिटी पे। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, number of gram equivalent of solute dissolved in per liter of solution, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मलिटी बराबर नॉर्मलिटी N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट by volume of solution in liter, volume of solution in liter। और एक और हमारा रिलेशन है नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम में, दैट इज N1 into V1 is equal to N2 V2, means normality into volume is equal to normality into volume। ये फर्स्ट केस है और ये फर्स्ट केस, ये सेकेंड केस और सेकेंड केस है। इसी तरह हमारा M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 होता है। ये M हो गया मोलरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन इनटू
वॉल्यूम। तो ये हमारा हो गया आपको नॉर्मलिटी का डिफिनेशन, नॉर्मलिटी का क्या रिलेशन है आपको, N1 V1 N2 V2 और M1 V1 और M2 V2, तो इक्विवेलेंट वेट हो गया और ये आपका आपका नॉर्मलिटी होगा। इसको लिखिए, लिखिए